आइए जानते हैं वैशाख मास अमावस्या के बारे में और इस तिथि में कैसे पितृदोष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए उपाय क्या करें। वैशाख मास तिथि अपने आप में एक अलग अपना महत्व रखती है। जैसे कि बाकी अमावस्याओं का अपना अपना अलग महत्व है, वैशाख मास का भी एक अलग अपना महत्व है और इसमें किए गए उपाय पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक साधन समान है, एक ऐसा विकल्प जिससे कि पितृदोष से निवारण हो सकता है, अर्थात पितृदोष का निवारण हो सकता है। यदि पितृदोष है तो इस दिवस स्नान के पश्चात पितरों के लिए जल में काले तिल, अक्षत और फूल मिलाकर तर्पण अवश्य करें। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके तृप्त होते ही वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि पितृदोष समाप्त हो जाता है। वैशाख मास पितृदोष से मुक्ति के लिए अपने पितरों के लिए पिंडदान भी कर सकते हैं। पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए उनका श्राद्ध कर्म अवश्य कर सकते हैं। इससे भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। वैशाख मास अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं, परंतु संकल्प अवश्य ले लें। उस ब्राह्मण से कुछ भाग कौवा, गाय और कुत्ते को खिलाने के लिए भी निकालें और साथ ही चींटियों के लिए भी निकालें। अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ को जल अर्पित अवश्य करें। जल में चाहे तो मीठा अवश्य मिला लें, चाहे चीनी घोल लें तो चाहे गुड़ मिलाकर, और चाहे गंगा जल में तिल मिलाकर पीपल की जड़ में आप प्रदान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पितरों को शांति प्राप्त होगी और सभी पितृ आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यदि शिवलिंग हो तो उस पर भी आप काले तिल अवश्य चढ़ा सकते हैं। गंगा जल चढ़ाएं और अपने पितरों के लिए शांति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से पितृ सद्गति को प्राप्त होंगे और उनके निमित्त किया गया कर्म उन्हें शांति प्रदान करता है। उनके निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, छाता दान, जूता दान अवश्य करें। साथ ही जल तर्पण भी अवश्य ही करें। अमावस्या तिथि में पीपल वृक्ष भी लगवा सकते हैं पौधे के रूप में, और पितरों के निमित्त अनाथ आश्रम में भी आप दान कार्य कर सकते हैं। गौशाला में भी गौ के लिए चारा अवश्य हो, इसका प्रबंध आप पितरों के निमित्त करें। पितृ प्रसन्न हो, कुल की वृद्धि और कार्यों की सिद्धि अवश्य करेंगे। साथ ही अपने माता पिता का भी सम्मान करें। यदि जीवित हैं तो उनका सम्मान और सेवा करें, और यदि मृतक हैं तो उनके लिए श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी दीपदान, पीपल दीपदान और शिवलिंग के पास भी एक दीप अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए। इससे कि पितरों का और अपने कुल का उद्धार अवश्य होता है और ईश्वर कृपा भी प्राप्त हो जाती है। साथ ही ईश्वर कृपा प्राप्त होने से कार्य अवश्य ही बढ़ने लगते हैं और मृत्यु उपरांत सद्गति की प्राप्ति भी संभव हो जाती है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या हो चाहे बाकी तिथियां हो, ईश्वर पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए, जिसका भाग चाहें तो अमावस्या के दिन आप पितरों को भी अर्पण कर सकते हैं। इससे भी उन्हें शांति अनुभव हो और वह आपको आशीष प्रदान कर आपके कार्य अवश्य ही सिद्ध कर देंगे। धन्यवाद। आइए जानते हैं वैशाख मास अमावस्या के बारे में और इस तिथि में कैसे पितृदोष से मुक्ति